नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा अग्रवाल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, स्पर्श वुमेन्स क्लिनिक एंड शेल्बी हॉस्पिटल, इंदौर। आज हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी की। नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी का मतलब होता है व्हेन अ वुमेन गिव्स बर्थ टू अ बेबी थ्रू हर विजाइना, दैट इज़ विजाइनल डिलीवरी। और इसको नॉर्मल डिलीवरी तब बोलते हैं जब इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि ये नॉर्मल कब कहेंगे इसको, जब इसमें पेशेंट को दर्द अपने आप आए, स्पॉन्टेनियस हो, आपने कोई दवाई नहीं दी हो, दूसरा बच्चा सीधा हो, और इसमें मिनिमल एपिजोटमी की ज़रूरत पड़े ज़्यादा से ज़्यादा, कोई फॉर्सेप्स, कोई वेंट्यूज और इसकी आवश्यकता नहीं पड़े, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, मदर और बेबी दोनों आफ्टर डिलीवरी हेल्दी हों, दैट इज़ कॉल्ड एज नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी। नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी को लोग प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि इसके कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि मरीज़ जो है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है आफ्टर डिलीवरी और जल्दी घर जा सकता है। एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। दूसरा, बच्चे के लिए फ़ायदे ये होते हैं कि बच्चे को रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो सीजेरियन सेक्शन के बाद ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के बाद कम होते हैं। दूसरा, लैक्टेशन जो प्रोसेस होता है वो एस्टेब्लिश जल्दी होता है विजाइनल डिलीवरी में, और सीजेरियन सेक्शन में टाइम लगता है इसमें एस्टेब्लिश होने में, और पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। तो आजकल सभी ये चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। दूसरा, एक और प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आपकी पहली नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि सीजेरियन सेक्शन एक तरह का ऑपरेशन है जिसमें पेट की अलग अलग लेयर्स को काट के बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो आगे फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे एडिशंस होते हैं अगली डिलीवरी में, प्लेसेंटा प्रीविया, ये काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी में नहीं होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जो मदर है, जो पेशेंट है, उसके कोऑपरेशन की। वो उसको पता होना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस क्या है। उसको कॉपरेशन उसका बहुत ज़रूरी है, उसका हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है पेशेंट की एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी होती है। और इसके लिए आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक एक्सरसाइज का एक शेड्यूल होता है, वो आपको पूरा फॉलो करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी आसानी होती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी है कि बच्चा सीधा हो, तभी आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। अगर बच्चा उल्टा होगा या आड़ा होगा तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। अगर बच्चेदानी के मुंह पे बच्चे के सिर के बजाय अगर प्लेसेंटा होगा, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जैसे जेनेटल हर्पीज़ या HIV, तो इनमें नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि बच्चे को इन्फेक्शन का डर बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल डिलीवरी की कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज का मतलब ये होता है कि मरीज को जब दर्द आना शुरू हुए, दर्द आने से लेकर बच्चेदानी का मुंह जो है वो लगभग 10 सेंटीमीटर तक खुल जाए, इसको हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। इसमें मरीज को शुरू में दर्द जो है बहुत देर में आते हैं, पहले कभी 1 घंटे में आएंगे, आधे घंटे में, फिर उसके बाद उसकी ड्यूरेशन कम होती जाती हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। मीन्स पहले आधे घंटे में आ रहे हैं तो 10 सेकंड के लिए आ रहे हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाती है। मीन्स लास्ट में 2 मिनट के लिए आते हैं, 45 सेकंड्स के लिए आते हैं। सेकंड स्टेज होती है जब बेबी की डिलीवरी होती है, मीन्स बच्चा जब बर्थ कैनाल से बाहर आता है, इसको सेकंड स्टेज बोलते हैं। थर्ड स्टेज होती है प्लेसेंटा डिलीवरी, जिसको हम हिंदी में आंवल भी बोलते हैं। जिस आंवल से बच्चा माँ से जुड़ा रहता है, तो उसकी डिलीवरी वो थर्ड स्टेज होती है। नॉर्मल डिलीवरी स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी भी होती है, मीन्स आपको कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कोई इंजेक्शंस देने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो उसको स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी बोलते हैं। एक होता है इंड्यूस वेजाइनल डिलीवरी, जब मरीज को 9 महीने हो गए हैं लेकिन मरीज को दर्द नहीं आ रहे हैं और बच्चा डिलीवर करना है। उस कंडीशन में कुछ दवाएं दी जाती हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिससे आर्टिफिशियल पेन लाए जाते हैं, जिसको हम इंड्यूस वेजाइनल डिलीवरी बोलते हैं। और तीसरा होता है असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी। असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी का मतलब होता है जब आप बच्चे का हेड बाहर निकाल रहे हो तो आपको किसी एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे उसको फॉर्सेप्स या वेंट्यूज, तो इसको हम असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी बोलते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट का कॉपरेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डिलीवरी में पेशेंट को बहुत दर्द होता है। दर्द कम करने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं, लेकिन दर्द इतना तेज़ होता है कई बार मरीज़ कॉपरेट नहीं करते हैं, तो उसके लिए एक और सुविधा होती है पेनलेस डिलीवरी की, जिसको हम
मेडिकल टर्म्स में एपिड्यूरल डिलीवरी भी बोलते हैं। इसमें एक पीठ में एक एपिड्यूरल कैथेटर डाला जाता है, जिससे एक दवाई थोड़े थोड़े टाइम पे इन्फ्यूज़ की जाती है। मरीज को दर्द का पता बहुत कम चलता है, ऑलमोस्ट 20 से 30% ही मरीज को दर्द का पता चलता है। कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, सब कुछ सेम होता है, लेकिन बस मरीज़ को पता नहीं चलता है, तो मरीज़ की डिलीवरी काफ़ी आसान हो जाती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जब आपके पास पेशेंट आता है तो मरीज़ सबसे पहले आके बोलता है कि मुझे थोड़ी थोड़ी देर में आधे घंटे में दर्द आ रहे हैं। तो ऐसे में मरीज़ को सबसे पहले चेक किया जाता है। पहले पेट से चेक करते हैं कि दर्द आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फॉल्स पेन तो नहीं है, ट्रू लेबर पेन है क्या। उसके बाद देखा जाता है कि बच्चा सीधा ही है क्या। पेट से पता चल जाता है पल्पेट करने से कि बच्चे का हेड ही नीचे है या पैर नीचे है। और उसके बाद इंटरनल एग्जामिनेशन करके ये देखा जाता है कि अगर बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है तो वो उसको पर विजाइनल एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो कितना खुला है, 1 उंगली 2 उंगली, हम लोग उसको फिंगर्स में काउंट करते हैं, 1 फिंगर 2 फिंगर। और उसके बाद में फिर समय समय पर सीटीजी की जाती है, जिसे हम एक सीटीजी ग्राफ होता है, कार्डियोटोकोग्राफ इसको बोलते हैं। ये एक तरह से बच्चे की ईसीजी होती है। तो अगर बच्चे को कुछ भी परेशानी हो रही है गर्भ के अंदर, तो वो सबसे पहले उसकी हार्ट रेट में चेंजेस आते हैं। तो हमें सीटीजी से पता चल जाता है कि अंदर बच्चे कुछ परेशानी तो नहीं हो रही है। तो सीटीजी जो होती है इसमें एक्सेलरेशन होते हैं, वेरिएबल डिसेलरेशंस होते हैं, सीटीजी फ्लैट होती है। इसका मतलब ये बच्चे को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। तो इसको हर 3 से 4 घंटे में हम लोग रिपीट करते हैं। और पेशेंट का हाइड्रेशन मेंटेन किया जाता है। पेशेंट को एक क्योंकि पेशेंट उस टाइम उसको दर्द आ रहे होते हैं तो वो वॉमिट करती है, तो उसको एक ड्रिप स्टार्ट की जाती है। और उसके बाद फिर हर 4-4 घंटे में और अपने हिसाब से कि कब मरीज़ को चेक करना है, उसको दर्द कैसे है, उसके बाद उसका इंटरनल एग्जामिनेशन करके डिसाइड करते हैं कि हाँ अब डिलीवरी होगी, अब पेन आ रहे हैं। एक थैली होती है जिसको हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर जो पानी भरा होता है, जिसके अंदर बच्चा होता है, उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो जब दर्द आ रहे होते हैं तो कई बार वो थैली अपने आप फट जाती है, और कभी कभी जब नहीं फटती है तो हम उसको आर्टिफिशियल रप्चर करते हैं मेम्ब्रेन को। तो उसमें से जो पानी निकलता है उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो उसका कलर देख के भी हम पता कर सकते हैं कि बच्चे को कहीं अंदर परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर उसका कलर वाइट है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, मीन्स बच्चा अभी अंदर सुरक्षित है। और उसका अगर ग्रीन है या रेड है, इसका मतलब ये है कि बच्चे को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग सीटीजी रिकॉर्डिंग करते हैं। उसमें अगर चेंजेस होते हैं तो फिर उसी हिसाब से पेशेंट को मैनेज किया जाता है।